19 दिसंबर 2020 एडिलेड ओवल। दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाने वाली बल्लेबाजी लाइनअप एक ही सुबह में 36 रनों पर ढेर हो चुकी थी। भारत का अब तक का सबसे कम टेस्ट स्कोर, और उसके बाद जो हुआ वो इससे भी बुरा था। कप्तान विराट कोहली भारत लौट चुके थे, शमी की कलाई टूट चुकी थी और आने वाले हफ्तों में एक एक करके अश्विन, जडेजा, बुमराह, विहारी, उमेश, ये पूरी टीम बिखरती चली गई। पूरी दुनिया ने अपना फैसला सुना दिया था। भारत ये सीरीज 4-0 से हारेगा। उस टूटे हुए ड्रेसिंग रूम में एक आदमी खड़ा हुआ जिसे कभी कप्तान बनाने के लिए चुना ही नहीं गया था, जो सिर्फ इसलिए कप्तान था क्योंकि उससे ऊपर का हर आदमी जा चुका था। अगले 26 दिनों में उस आदमी ने वो कर दिखाया जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया था, और उसके बाद भारतीय क्रिकेट ने उसके साथ जो किया वो इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। मगर क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि भारत का सबसे सफल टेस्ट कप्तान वो आदमी है जिसे आपने कभी कप्तान माना ही नहीं और उसे दोबारा कभी कप्तानी दी ही नहीं गई, तो आपको कैसा लगेगा? आप देख रहे हैं ओवर बाय ओवर। आज की कहानी कैप नंबर 278। 30 जुलाई 2026 को अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एक इमोशनल वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा, I have always relied on timing in my batting and I have always understood its importance. Today, I feel the timing is right for me to move on and announce my retirement from international cricket. Thank you for your love, your faith and your support. Cap number 278 signing off. लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें 19 साल पीछे जाना होगा। अश्विन खुर्द महाराष्ट्र में 6 जून 1988 को जन्मे। परवरिश डोंबिवली में। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि प्रॉपर कोचिंग अफोर्ड कर सके, इसलिए 7 साल की उम्र में पिता उन्हें डोंबिवली के एक छोटे से कैंप में ले गए जहां मैटिंग विकेट पर प्रैक्टिस होती थी। 17 साल की उम्र से ट्रेनिंग शुरू हुई पूर्व इंडियन बैट्समैन प्रवीण आमरे के अंडर। और एक इंटरेस्टिंग बात, रहाणे बैटिंग और बॉलिंग दोनों राइट हैंड से करते हैं लेकिन लिखते बाएं हाथ से हैं। मार्च 2007 लिस्ट ए डेब्यू, मुंबई के लिए दिल्ली के खिलाफ 61 रन। फिर 19 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू और पहले ही मैच में 143 रन। लेकिन असली धमाका आया 2008 से 9 के रणजी सीजन में, 1089 रन एक सीजन में। रणजी के इतिहास में गिने चुने बल्लेबाज ही ये आंकड़ा छू पाए हैं। मुंबई ने अपना 38वां रणजी खिताब जीता। उसके बाद हैदराबाद के खिलाफ 265 नॉट आउट। फिर 2011 ईरानी कप में 152। दरवाजा अब खुल चुका था। 31 अगस्त 2011 ओल्ड ट्रैफर्ड T20 आई डेब्यू पर 39 गेंदों में 61 रन ब्रॉड, स्वान और ब्रेसनन के खिलाफ। डेब्यू पर 50 लगाने वाले पहले भारतीय। 3 दिन बाद वनडे डेब्यू। नवंबर 2011 में उन्हें टेस्ट स्क्वाड में चुना गया और फिर वो हुआ जो शायद उनके पूरे करियर की सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी। 16 महीने तक अजिंक्य रहाणे इंडियन टीम के साथ रहे और सिर्फ ड्रिंक्स लेकर मैदान पर आते रहे। उन 16 महीनों में 7 अलग अलग खिलाड़ियों ने उनसे पहले टेस्ट डेब्यू कर लिया। सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने रणजी में 1089 रन बनाए हों और वो 1 साल से ज्यादा पानी की बोतलें लेकर दौड़ रहा हो। टेस्ट डेब्यू आखिरकार 22 मार्च 2013 को मिला, कोटला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 2 सिंगल डिजिट स्कोर और तुरंत सवाल शुरू हो गए, क्या ये लड़का प्रेशर हैंडल कर सकता है? यहीं से एक पैटर्न शुरू हुआ जो अगले 13 साल चलता रहा। रहाणे को कभी भरोसे के साथ नहीं चुना गया, हमेशा मजबूरी में चुना गया। दिसंबर 2013 डरबन, स्टेन, मॉर्कल और फिलेंडर के सामने अपने तीसरे ही टेस्ट में 51 नॉट आउट और 96। पूरी सीरीज में 209 रन, औसत 69.66। फरवरी 2014 वेलिंगटन, पहला टेस्ट शतक, 118 रन, जब भारत 156 पर 5 विकेट गंवा चुका था। जुलाई 2014 लॉर्ड्स, हरी पिच, भारत 140 पर 6 और वहां से 103 रन। One of the best you will ever see. Ajinkya Rahane can join the list on the honours board at Lords. A moment to savour. भारत ने 28 साल बाद लॉर्ड्स जीता। Now over the wicket into the rough. Go on, Jimmy. Oh no! Oh no! Oh, can you believe? We have seen some stupid cricket from England this afternoon. 3 of them out hooking the bouncer, and this gets even more stupid, doesn't it? रहाणे लॉर्ड्स में शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बने। दिसंबर 2014 MCG 147। उस पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 399 रन।
He really is an exciting player, Rahane. And that is his third Test match 100 in only his 13th Test match. 2015 गौर, एक टेस्ट में 8 कैच, वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिसंबर 2015 दिल्ली, 127 और 100 नॉट आउट। एक टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले सिर्फ 5वें भारतीय। अक्टूबर 2016 इंदौर, 188 करियर बेस्ट। अगस्त 2016 में उनकी टेस्ट रैंकिंग पहुंची नंबर 8। अब यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। घर में औसत 39.28, घर से बाहर 44.44 और 2013 से 2016 के बीच विदेशी जमीन पर 21 टेस्ट, 1588 रन, औसत 51.22, 5 शतक। हर भारतीय बल्लेबाज घर में शेर होता है और बाहर ढेर। रहाणे के साथ बिल्कुल उल्टा था और भारतीय क्रिकेट को कभी समझ नहीं आया कि ऐसे खिलाड़ी का करना क्या है। अब वापस चलते हैं एडिलेड। 36 ऑल आउट, कोहली वापस, टीम टूटी हुई और कप्तानी रहाणे के हाथ में। इसलिए नहीं कि वो डिजर्व करते थे, बल्कि इसलिए कि और कोई बचा ही नहीं था। 26 दिसंबर 2020 बॉक्सिंग डे टेस्ट, एमसीजी। रहाणे क्रीज पर उतरे। कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, लायन, दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक और सामने एक ऐसी टीम जो 36 पर आउट होकर आई थी। 112 रन और सिर्फ रन नहीं, एक पूरी टीम को उन्होंने ये याद दिलाया कि खड़ा कैसे होते हैं। Ajinkya Rahane, he's 12th in Test cricket. He's second against Australia and he's second here in a Boxing Day Test. जडेजा के साथ 121 रनों की साझेदारी। दूसरी पारी में 27 नॉट आउट। भारत 8 विकेट से जीता। The skipper gets it away, fittingly hits the winning runs. What a performance by Team India. Down and out after Adelaide. On the rise now here after Melbourne. The series is squared at 1 apiece. Bring on the third test, wherever that may be. फिर सिडनी, वो ऐतिहासिक ड्रॉ जहां विहारी और अश्विन ने चोट के बावजूद पूरा दिन बैटिंग की। But we have just witnessed one of the great escapes. India, passion, determination, pride, and a hell of a lot of talent. और फिर गाबा, जिस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया 32 साल से नहीं हारा था, जहां भारत डेब्यूटेंट्स की टीम लेकर उतरा था। भारत 3 विकेट से जीता। सीरीज 2 है। जो टीम एडिलेड में 36 पर आउट होकर पूरी दुनिया का मजाक बनी थी, I mean, they started that series getting bowled out for about 40 or something in Adelaide. वही टीम 26 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया का किला तोड़कर लौटी थी। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। रहाणे उस सीरीज के तीसरे सबसे बड़े रन स्कोरर रहे, 268 रन, और धोनी के बाद वो दूसरे भारतीय कप्तान बने जिन्होंने अपने पहले तीनों टेस्ट जीते। अब आते हैं उस आंकड़े पर जो इस वीडियो की असली वजह है। अजिंक्य रहाणे का पूरा टेस्ट कप्तानी रिकॉर्ड 6 मैच, 4 जीत, 2 ड्रॉ। 5 या उससे ज्यादा टेस्ट में कप्तानी करने वाले हर भारतीय कप्तान से ज्यादा जीत प्रतिशत, धोनी से ज्यादा, कोहली से ज्यादा, गांगुली से ज्यादा। और वनडे में भी जिम्बाब्वे 2015 सीरीज 3-0, वहां भी कभी नहीं हारे। भारत के लिए कप्तानी करते हुए अजिंक्य रहाणे कभी नहीं हारे। अब सवाल यह है, ऐसे कप्तान के साथ आगे क्या हुआ? गाबा के 11 महीने बाद दिसंबर 2021 में अजिंक्य रहाणे से उपकप्तानी छीन ली गई। साउथ अफ्रीका दौरे के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। वो सिलसिला जो लॉर्ड्स से शुरू हुआ था वो अब खत्म हो चुका था। एमसीजी के उस शतक के बाद उन्होंने कभी कोई इंटरनेशनल शतक नहीं लगाया। 2023 में एक आखिरी मौका मिला, WTC फाइनल द ओवल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 15 महीने बाद वापसी, और उस मैच में भारत के सबसे बड़े स्कोरर रहाणे थे, 89 और 46। कैमरन ग्रीन के एक अविश्वसनीय कैच ने उनका शतक छीन लिया। What a catch! Talking about this. That is just outstanding. वेस्ट इंडीज दौरे पर दोबारा उपकप्तान बनाए गए और 20 जुलाई 2023 पोर्ट ऑफ स्पेन उनका आखिरी टेस्ट। उसके बाद कभी नहीं चुने गए। बाद में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे लगता है मैं उस WTC फाइनल में अच्छा खेला था। आकाश चोपड़ा ने कहा था कि उन्हें टीम से ऐसे निकाला गया जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं। अब यहां रुकिए, क्योंकि अगर मैं सिर्फ यही कहानी सुनाकर वीडियो खत्म कर दूं तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि दूसरा पक्ष भी है।
अजिंक्य रहाणे का टेस्ट औसत है 38.46, लेकिन उनका मीडियन स्कोर सिर्फ 23 है। 144 पारियों में 10 बार शून्य, और वो अपनी टीम के लिए सिर्फ 21 बार सबसे बड़े स्कोरर रहे। साल दर साल देखिए, 2017 में 34.62, 2018 में 30.66, 2019 में 71.33 और 2021 में गिरकर सिर्फ 20.61। और कप्तानी, भारत के लिए भले कभी न हारे हों, लेकिन आईपीएल में उनका रिकॉर्ड है 44 मैच, 14 जीत, 28 हार, लीग के सबसे कमजोर रिकॉर्ड्स में से एक। 2019 में राजस्थान ने उन्हें बीच सीजन में हटा दिया था। तो हो सकता है सिलेक्टर्स पूरी तरह गलत न रहे हों, लेकिन यहां असली सवाल ये नहीं है कि रहाणे महान थे या नहीं। असली सवाल ये है, जब आपके पास एक ऐसा कप्तान है जो हारता ही नहीं, तो आप उसे दोबारा मौका दिए बिना बाहर कैसे कर देते हैं। अजिंक्य रहाणे का करियर उस पीढ़ी में बीता जो सुपरस्टार्स की पीढ़ी थी। सचिन का आभा मंडल नहीं था, कोहली की आक्रामकता नहीं थी, धोनी की चतुराई नहीं थी, रोहित की सहजता नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, जब परिस्थितियां सबसे खराब होती थीं, वो सबसे अच्छे होते थे। 85 टेस्ट, 5077 रन, 12 शतक, 102 कैच, 5000 टेस्ट रन और 100 कैच वाले उस दुर्लभ क्लब के सदस्य। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 14000 रन, 41 शतक और 2023 से 24 में मुंबई को उनका 42वां रणजी खिताब जिताने वाला कप्तान। जो आदमी कभी टीम का पहला नाम नहीं था, वही आदमी भारतीय क्रिकेट के सबसे अंधेरे दिन का इकलौता चिराग बन गया। और अब वो एक सवाल छोड़कर जा रहा है, जिसका जवाब भारतीय क्रिकेट के पास कभी नहीं होगा। अगर गाबा के बाद कप्तानी उन्हीं के पास रह जाती, अगर उन्हें 6 की जगह 26 टेस्ट मिलते, तो क्या पता भारतीय क्रिकेट के अगले 10 साल की कहानी कुछ और ही होती। हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जिस कप्तान ने भारत के लिए कभी हार नहीं देखी, उसकी सबसे बड़ी हार मैदान पर नहीं हुई थी। वो हार एक सिलेक्शन मीटिंग में हुई थी, जहां वो मौजूद भी नहीं था। तो आपका क्या मानना है? क्या अजिंक्य रहाणे को भारतीय क्रिकेट ने वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे, या ये भारत के सबसे बड़े सिलेक्शन ब्लंडर्स में से एक था? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि भारतीय क्रिकेट में पर्दे के पीछे की लड़ाइयां हमेशा से खिलाड़ियों का करियर तय करती आई हैं, तो रोहित और विराट के बीच की असली दरार पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।